सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट अजहर सिद्दीक, जिनके बारे में एक एंकर पर्सन ने कोट किया था कि शरीफ बरादरान कहते हैं कि हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक इमरान खान और एक एडवोकेट अजहर सिद्दीक। स्क्रीन पर तो बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं। जाती जिंदगी कैसी है, क्या लाइफस्टाइल है? कहीं आप करोड़ों रुपए फीसें ले रहे हैं, कहीं आप फीस ले ही नहीं रहे। जहाँ करोड़ों फीस ले रही है तो वहाँ तो मेरा राइट है, मैं तो लेना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट अजहर सिद्दीक के घर। अजहर सिद्दीक ही वही है जिनके बारे में एक एंकर पर्सन ने कोट किया था कि शरीफ बरादरान कहते हैं कि हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक इमरान खान और एक एडवोकेट अजहर सिद्दीक। ये अजहर सिद्दीक वही हैं जिन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए पिटीशन दायर की थी। स्क्रीन पर तो बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक। ज़ाती ज़िंदगी कैसी है, क्या लाइफस्टाइल है कि घर में भी गुस्से में रहते हैं? तो आइए उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? कैसे मिजाज है? आप सुनाएं, ठीक है? खैरियत है? बेहतरीन। आपको हमने जब स्क्रीन पर देखा बड़े गुस्से में होते हैं, तंदुरुस्ती नश्तर बरसा रहे होते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब पे, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जरदारी को भी आपने नहीं छोड़ा, उनके भी खिलाफ आप चले गए। ज़ाती ज़िंदगी में तो बड़े मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। अच्छा, ज़ाती ज़िंदगी में तो मुस्कुराहटें बखेरनी चाहिए, वहाँ भी मुस्कुराहटें बखेरता हूँ, लेकिन जो ख़ास तौर पर ये ख़ास क्लास है, जो प्रिविलेज क्लास है ना, तो वो अंदर का गुस्सा भी बाहर निकलता है। यानी सिर्फ ये नहीं कि वकालत के हवाले से, वो जज्बात भी हैं, वो एहसासात भी हैं, जो आम आदमी के एहसास मेरे तक पहुँचते हैं, मैंने जज़ब किए होते हैं, वो सारा कुछ अंदर पड़ा होता है। वो निकलना तो है ना किसी दिन। ऐसे यानी ये कुछ लोग महसूस करते हैं पता नहीं कोई दुश्मन सामने आएगा तो मैं दुश्मन नहीं है, यानी मेरा नहीं है, लेकिन मुझ मुल्क के साथ जो कुछ इन्होंने किया है तो वो दुश्मनी का वो जो असर है ना, वो तो फिर यार मैं कंट्रोल भी करना चाहूँ ना तो अजहर के अंदर कंट्रोल नहीं हो सकता। धमकियाँ ऐसी ऐसी मिली हैं, मुझे अच्छी तरह याद है आज का केस था, उन्होंने कहा पेशावर तो आओ जरा। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। मैं एक महीने बाद पेशावर चला गया था। मैं क्या आ जाओ, मैं आ गया हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ। लॉयर्स मूवमेंट के दौरान बड़ा कुछ फेस किया, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, सामने खड़े हो गए। अजहर साहब, बड़ी दिलेरी से आपने वकालत किया है सारी जिंदगी में। कहीं आप करोड़ों रुपए फीसें ले रहे हैं, कहीं आप फीस ले ही नहीं रहे। ये तजाद क्यों है? और ये करोड़ों फीसों से आपने इतना जबरदस्त आलीशान घर बनाया है, गाड़ियां बनाई है, जरा ये भी बताएं। अच्छा, ये देखिए, एक मैं बात बताऊं ना, ये क्रेडिट जाता है मेरी वालदा साहिबा को। अच्छा। तो वालदा ने एक ही बात कही थी कि बेटा राज़क पंजाबी में क्या, पुत्र राज़क वो ज़ात है, रिस्क उन्हें देना है। इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा, रिस्क देने वाले वो ज़ात है, और रिस्क साल का है, दिनों का है नहीं। तो वकील को समझ आ जाती है, जैसे क्लाइंट अंदर दाखिल हुआ, उसका रहन सहन कितना पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है पता है ज़ारा, और वो सारी चीज़ें समझ आ जाती है। और जहाँ करोड़ों फीस लेनी हो तो वहाँ तो मेरा राइट है, मैं तो लेना है। नैब के केसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनमें बैठ के, लेकिन एक बात सीखी है, रिस्क उतना ही है। मैं 100 मोकलों से पैसे कमा लूँ, अगर कोई एक मोकल दे जाए पैसे मेरा, तो बेहतर यही है 80% काम डेडिकेटेड है टूवर्ड पब्लिक इंटरेस्ट, मुफाद आमा में। आपने पैसा तो जायज तरीके से भरा है, लेकिन कुछ लोग ऊपर से भी पैसे के लिए आपको ऑफर करते होंगे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी आपने एक दफा कोट भी किया था और बड़ी वो बात फैली भी थी कि कोई रिश्वत भी उन्होंने कही थी। अच्छा देखिए, मैं बताऊं, मैं इनडायरेक्ट तरीके से होता, बराह रास्त तो मेरे से अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी जुर्रत नहीं है। अच्छा। याद रखिएगा, मुझे ये ना हो कि मैं एकदम मुझे आप गुस्सा में क्यों देख रहे हैं। उनकी ये जुर्रत नहीं कि बराह रास्त मेरे से बात करें। अच्छा। मिसाल के तौर पर इसहाक डार ने जब केसेस हुए ना, उससे पहले चलते हैं चलें, जब मेट्रो ऑरेंज का मैंने मामला ये चैलेंज किया, और उस वक्त बड़ी ऑफर हुई, यानी दो तरह से, एक तो इनडायरेक्ट तरीके से को क्लाइंट भेज दिया। अब क्लाइंट जो भेजा, मैं जब क्लाइंट मेरे पास आता है ना तो मैं पूछता हूँ मेरे से किस तरह आए आप। तो मैंने पकड़ लिया 2 क्लाइंटों को ऐसे, वो उधर से आए थे, और वो करोड़ रुपए की ऑफर थी। अच्छा, वो करोड़ की ऑफर थी। कभी ओहदे की भी ऑफर हुई है? अच्छा, बड़े जबरदस्त आपने सवाल किया है। डरना चाहिए उस रब्बे पाक से कि जब ये मेट्रो ऑरेंज का केस था तो हमारे दोस्त थे, नाम लेता, साफ़ी जर्नलिस्ट दोस्त हैं हमारे, उन्होंने कहा तुम्हारी मीटिंग करवानी है। वैसे एक मीटिंग हो भी गई थी, मैं बता देता हूँ, वो नवाज शहबाज शरीफ से नहीं हुई थी। अच्छा। वो चले नाम भी बता देता हूँ, ख्वाजा अहमद हसन था, आहा चीमा था,
जो बाकी सब लोगों से इनडायरेक्टली। जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तब हाँ, की ये बात। उस दोनों की बात कर रहा हूँ। और ये मेट्रो ऑरेंज, तो मैंने मीटिंग सर्विस कॉन्टेक्ट्स में की थी कि अब सकाफती इरसा बचाना कैसे। इसके बाद वो सारी उन्होंने कहा कि मुलाकात हो गई है, तो इनडायरेक्ट तरीके से ऑफर उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब का कि नोटिफिकेशन तैयार है, ये अपने तौर पर है। मैंने बड़ा वादे का, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। पूरी उम्र मैं लड़ता रहा हूँ इन लोगों के खिलाफ, आज आके कहूँ ये हीरो है। जब एडवोकेट जनरल में बन गया तो मैं कहूँगा हीरो है, इन्होंने काम बड़ा ज़बरदस्त किया है। वो सूबाई हुकूमत का मैं नुमाइंदा बन के मैं उनकी ऑफरें कबूल करता रहूँ और मैं प्यार मोहब्बत से उन सबको, आप क्या आप आओगे? ये आपकी बेटी ज़ैनब है, ज़ैनब दी स्टार आ गया है ना, आप आए तो सही। इस्लाम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट पे। भाभी भी साथ ही आ गई हैं। और खैर वैसे तो हाउस वाइफ हैं आप जी, लेकिन घर में तो आपकी चलती होगी, इनकी वकालत तो बिल्कुल काम नहीं आती होगी। वकालत बस एक ही जगह पे अच्छी लगती है, घर में तो बीवी की वकालत होनी चाहिए ना। बल्कि आप तो वकालत क्या जज होंगी आप तो घर की। हाँ, ये तो है। फैसले कौन करता है घर के? मोस्टली मैं, अच्छा। लेकिन उसमें अजहर का मशवरा होता है 100%। तो आपने कभी दलाइल देते देते थके नहीं है कि वहाँ तो बड़े आपके दलाइल चलते हैं, यहाँ तो दलाइल भी नहीं चलते होंगे? नहीं, दलाइल अगर देने पे मैं आऊँ तो फिर तो मैं रुकता नहीं, फिर तो याद रखिएगा जब मैं दलाइल देने पे आ जाऊँ ना, जब मेरा माइंड बन गया वकीलाना। अच्छा। एक माइंड होता है शायराना, एक वकीलाना माइंड बन जाए। वो वकीलाना माइंड कभी यानी ये नहीं है कि ऑफनली बात है, वक्त यानी साल में हमने 3-4 दफ़ा बाहर सैर करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज में निकलना है, तो कभी कभी वहाँ भी थोड़ा सा, चूँकि वकालत सारा दिन नहीं करनी होती, थोड़ी बहुत वकालत तो वहाँ भी हैबिट ख़राब हो जाती है ना यार। ना हो तो चले बाहर चले गए हैं, यूरोप गए हैं, दुबई चक्कर लगा है तो वहाँ जाना हुआ है, तो फिर वकीलाना तो फिर रहती है कहीं ना कहीं। तो भाभी आप बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि बात करते करते कोई बहस मुबाहिसा हो रहा है और शौहर से ये वकील बन गए हो और आपने भी कहा यहाँ वकालत अपनी नहीं, वकालत वहाँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो, क्योंकि इनकी डिट्टो कॉपी इनकी एक बेटी भी है। अच्छा। हाँ जी, वो भी बहस में बिल्कुल इनके जैसी है, तो इनकी कमी इसलिए सुबह का टाइम महसूस नहीं होती कि वो पूरी कमी पूरी कर देती। ये आम नाज़रीन के लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि रब पाक की करम नवाजी इस तरह है कि मेरे 3 बच्चों की तारीख़ पैदाइश 21 जनवरी है। अच्छा, होंगे कि 3 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में, हमारे घर में एक सालगिरह जो होती है वो 3 सालगिरह, वो तो फिर बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा बड़ा 21 जनवरी है। अच्छा, तो आप घर में जो चीज़ें हैं उसमें डोमिनेंसी खाने पीने के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से रहती है, या अजहर साहब की भी कुछ बातें आप मानती हैं? नहीं, अजहर पहले कभी था, अजहर को खाने पीने का क्रेज था, अब नहीं इतना है। ये कोविड के बाद अजहर को कम हो गया है। ये घर में सियासी गुफ्तगू करते हैं अजहर साहब? बहुत ज्यादा बोर होती होंगी आप? और कई दफा तो यार, कई दफा तो ऐसा होता है, तो घर में हमारे कई है ना, वाले साहब की अपने है, फिर बहनोई हमारे या कोई, तो कई दफा गर्मा गर्मी की हद तक बात आती है, ये फिर आगे बीच में इंटरफियर कर दिया, बात आ जाओ। हमारे मतलब कि क्लोज जो है रिश्ते हैं उसमें कुछ है ऐसा, कुछ मुस्लिम लीग के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ ये, लेकिन मेरा ये होता है कि जब आपस में बैठे हो ना तो तीनों पार्टियां छोड़ दो। अच्छा, ये तीनों पार्टियों से मुझे बड़ा अच्छा याद आ गया, आपको पहले कहा जाता था आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं, फिर आपको कहा गया नून लीग के खिलाफ हैं, आजकल आपको थोड़ा सा पीटीआई के भी खिलाफ कहा जा रहा है। वो रावलपिंडी रिंग रोड चीनी पर आप बड़ी बातें कर रहे हैं, अब हैं किसके साथ? अच्छा देखिए, मैं तो आवाम के साथ हूँ। अच्छा। याद रखिएगा, उस 22 करोड़ आवाम के साथ हूँ जिसके लिए कोई बोलता नहीं है। मैं आई एम ओपन, मैं पब्लिक में, आज भी आपने जो सवाल पूछा, 80% काम मैं मुफ्त करता हूँ। यानी मैंने जब शुरू में शरफ के दौर में जब ये मामला चलाया सारा जन्म, तो इल्ज़ाम लग गया कि यार तुम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो। काफ लीग के दौर में मैं आईमैक्स थिएटर वो मामला छेड़े, फिर एजुकेशन फ्री के हवाले से मामले छेड़े। जब वो उनकी गवर्नमेंट चली गई, पीपल्स पार्टी आ गई, पीपल्स पार्टी में यूसुफ रज़ाक गिलानी को उहदे से हटाया, आसिफ अली जरदारी को उसके अपने दौर में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, तब सदारती ओहदा छोड़ा। इल्जाम लगा रहा है नून लीग के चमचे हो, आप अंदाजा लगाएं। इस तरह की बातें मैंने सुनी है, मैं बताऊंगा। ये टैग फौरन लग जाता है और ये टैग लगता रहा है। अब यानी फिर जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आ गया, पीपल्स पार्टी के दौर में ये जरदारी साहब पे कंटेम्प्ट आपने लगाया? बिल्कुल, दूसरा तो छोड़ा उन्होंने, ऐसे तो नहीं छोड़ा था। यानी फिर ये गिलानी साहब की पहले हम बस जिक्र भी कर चुके हैं, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। और मैंने बाकायदा
आप अंदाज़ा लगाएं कि जब उन्हें तौहीन अदालत में सज़ा हो गई तो वो ओहदा संभाली बैठे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो आपसे कोई शिकवा नहीं किया। नून लीग को बड़े शिकवे हैं, हाँ। वो तो कहते हैं कि हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक इमरान खान साहब हैं, एक अजहर सिद्दीक साहब हैं। अजहर सिद्दीक अच्छा देखा आप अंदाज़ा लगा। आपको भी पता है। यानी ये काम लो यानी इनडायरेक्टली ना मेरा जो ब्रदर मेरा जो साला है ना ब्रदर उसका मुस्लिम लीग से बहुत ताल्लुक है। अच्छा। तो उस तक सिफारिशें आती रही हैं। आप इमेजिन करें, अब नाम नहीं लेना, हम उम्रा करने गए तो एक इनके वफाकी वजीर मेरे ऊपर ड्यूटी पे थे वहाँ। अच्छा। वो बकायदा मुझे पकड़ के नाश्ते पे मैं इनको सिफारिशें आई, मुझे मिलना पड़ा उससे। कभी आपके थ्रू भी कोई सिफारिश आई है? उन्हीं के थ्रू आई थी, उन्हीं के थ्रू आई थी। इन्हें चुप करा लो आप प्लीज बाजी इसको चुप करा लो। फिर आप किसका साथ देती हैं? मैं दरअसल मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। अच्छा। किसी पार्टी के साथ नहीं, ना इमरान खान आप ना इन दोनों को चुप करा देती हैं? इन दोनों को चुप इसलिए देखें, हमारी आवाम पिस रही जी है हाँ, बिल्कुल। और मैं अज़हर के साथ खड़ी हूँ उस जगह पे जहाँ पे अज़हर खड़े हैं, क्योंकि 80% तो गरीब पिस रहे हैं। उसमें अगर हम भी आवाम का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा जाके? जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जब वो कैंपेन चली थी वकालत पे, बहुत की, उसमें आप बड़ी प्रोएक्टिव बहुत कैंपेन की। अज़हर को जेल भी लेके गए, वहाँ पे भी मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने देवर के साथ वहाँ पे रोज वहाँ की बदमाशी सुन लो। हो मैं तो भूल गया ओ यार कमाल। यानी उन्होंने मुझे वालदा को बुलाया। अच्छा। अब देखे प्रेशर कैसे डाला है, वालदा को बुला के बाहर बिठा दिया, फिर वो मुझे मुलाकात करानी चाहिए, मुझे जाली के सामने खड़ा कर दिया। अच्छा यार उस वक्त तो ये शेर बन गई। क्या कहा था तुमने उस वक्त? बच्चे छोटे थे तो उन्होंने मुझे, जेलर साहब ने मुझे कहा कि आप कल ना बच्चों को लेके आ जाइएगा। अच्छा। हम आपकी मुलाकात करवा देंगे अज़हर साहब से ना। मैं लेके चली गई बच्चों को, मदर इन लॉ भी साथ, भाई भी साथ, ब्रदर इन लॉ साथ थे। हम बच्चों को लेके चले गए। अब जब हम लेके गए तो मिलने नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि आप तो मुझे बुलाया है फ़ोन करके कि आप आके इनको मिलाओ अपने बच्चों को, तो अब आप क्या कर रहे हो? फिर मैंने अज़हर को कहा, मैं क्या अज़हर ये एक एक की शक्ल याद रखना। यार ये जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर है, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर, और ये उनके सामने कह रही की शक्ल नहीं भूल रही। एक एक की शक्ल याद रखना कि आने वाले वक्त में इन्होंने हमारे पास आना है और छोड़ना नहीं है इनको। और वही बात है कि वो आने वाले वक्त में वो हमारे पास आए हैं, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। मैं अज़हर के साथ खड़ी हूँ, हर पॉइंट पे, हर नुक्ते पे अज़हर के साथ हूँ। को सिफारिशें की कि जज बन जाए, मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं जज बन भी जाऊँ तो मैं जो आज काम कर रहा हूँ आवाम के लिए, मैं जो वो तो फिर तो मैं मुझे फर्ज करे मुझे रेंट जज बना देंगे, यानी बना देंगे तुम्हें फौजदारी कानून सुनना है, ये सुनना है, बाकी मैं काम तो सारे ना कर सका। यानी जो काम मिसाल जो मेरी फेवरेट जो काम जिस बंदे ने किए वो जस्टिस साकिब निसार साहब थे, जो मैं चाहता था करने के लिए उन्होंने वो काम किए। तो मैं तो हर रोज़ ये काम करता हूँ। तो सैनिटरी लेकर मैंने कहा मैं तो कर नहीं सकता ना सियासी जमातों के पीछे हाथ बांध के, यानी मैं मरियम नवाज को लीडर मानूं यार, और मैं बिलावल को लीडर मानूं यार, मैं या मैं इमरान के बच्चों को लीडर मानूं? क्यों मानूं लीडर? भाई मैं नहीं मानता इनको। मेरे लीडर मेरी आवाम है यार, मैं आवाम के साथ चलने के लिए तैयार हूं। ऐसे लीडरों के ऊपर जिनके आप जूते भी पॉलिश करें, बूट भी पॉलिश करें और उनके पीछे हाथ बांध करके बैठे रहे यार, आप कहें कि नहीं यही है मेरे, यही है, और उनके झूठ पे, फ्रॉड पे, फ्रेब पे, करप्शन पे चादर टोड़े यार। वो ये यानी फिर कहां गया, फिर मुसलमानियत कहां गई, फिर सच बोलना कहां गया, फिर हक और सच की बात कही। हम आते हैं, आपका घर का इंटीरियर बड़ा अच्छा है, वो तोता बड़ा प्यारा बैठा हुआ है, ये शौक किसके हैं? और ख़ासतौर पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भाभी की चलती है, आपकी चलती है, ये बच्चों की मर्जी होती है? अच्छा ये मैं बताऊं आपको, इंटीरियर में तो क्रेडिट जाता है साइमा को। अच्छा। मेरी बेटी हैं माशाल्लाह, 5 बेटी हैं, मेरा बेटा है, यानी वो यानी मैं बाजार चीज़ें नहीं लेना, याद रखिए जो चीज़ें आप सारा देख रहे हैं ना इंटीरियर जो ये सारा साइमा का काम है। मेरी बेटी फ़रत फातिमा माशाल्लाह शादी हो गई है उसकी, फिर वो सियानत फातिमा है, तायरा फातिमा है, जमीला फातिमा और ये ज़ैनब फातिमा है जो सबसे छोटी है, ये उनका है। तो ये इनका कमाल है और यानी मुझे अच्छा लगता है, गार्डनिंग पसंद है। मुझे कहीं मैं एक दौर में करता रहा हूँ गार्डनिंग, लेकिन ये बाग भी अगर खूबसूरत बनाया हुआ है ना तो ये क्रेडिट इनका है। और गाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी आपने रखी हुई, ये किसके बच्चों के शौक? अच्छा ये सच बताऊँ ना, सच बताऊँ यार, ये आम बंदों के लिए भी है। याद रखिएगा रब की ज़ात इतनी अजीम है कि आप कभी ट्रस्ट करके रब देखें। मैंने किसी चीज़ का अगर गुमान किया है, रब्बे पाक ने वो चीज़ दी है। यानी मुझे मर्सिडीज़ का शौक था, मैं आपको ये कहूँ 4 व्हील का ड्राइव का मुझे बचपन से शौक रहा है, इसलिए फॉर्च्यूनर भी रखा हुआ है। फॉर्च्यूनर मेरे पास है। मुझे यानी हैवी बाइक का शौक है, ये लड़ रही है मेरे। अब जब वो शौक जो है मेरे यानी मेरे बच्चों पे, यानी मुझे बड़ा शौक था म्यूज़िक का, गिटार का, पियानो का।
मेरी बच्चियों को ना मैं बाकायदा उनको टीचर लगा कर दिया, लेकिन वो शौक जो मेरे में शौक थे ना, जो मैं नहीं कर सका, और वो कई मजबूरियां हैं। यानी मिसाल के तौर पर मेरे वालिदैन की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, यानी साइकिल मैंने बड़ी मुश्किल से लिया, यानी साइकिल मेरी नानी ने पैसे जोड़ के मुझे दिए, तो मैंने अपने बच्चों में जो मेरे शौक थे ना, वो बच्चों में वो पूरे बच्चों किए। में मैंने कहा पूरे करें। इसलिए गाड़ी वो अब पसंद बेटे को है, बेटा अपनी मर्जी से डिज़ाइन, यानी वो चीज़ें ये वो पसंद करता है, तो बैठ के वो डिसाइड करता है इन चीज़ों को, तो हम हैं। और ख़ास तौर पे आपने जो मैंने देखा कि एक स्टडी रूम बनाया हुआ है, एक साथ बैठने की बड़ी अच्छी जगह, अब वो- बच्चों के झूले भी हैं, तो ये अच्छा, ये सारा क्रेडिट इसी का ही है। अच्छा, वो ये स्टडी रूम भी आपने डिज़ाइन। हाँ जी, अच्छा, मैं और मेरी बेटियाँ। तो ये बेटियां बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ते हैं, या आप भी कभी मिल जाता है आपका वक्त? मैं वहाँ अक्सर पर? कभी प्रोग्राम करने हो ना यूट्यूब पे या वही। लाइव कवरेज हो रहा, मेरे दफ्तर में भी आप जाके देखें ना, दफ्तर में मेरा कोई स्टूडियो ही बना हुआ है तकरीबन सारा। अच्छा, वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए किसी दौर पे यानी शौक़ था जानवरों से, यानी मिसाल का तौर मुझे शौक़ है, लेकिन कई मेरी वालदा की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, कुत्ता नहीं रखने देती थी, बिल्ली वगैरह नहीं रखने देती थी, इस हवाले से ये कोई रह के ये तोता पैरेट रह गया, तोता। ये आप देख रहे ये होंगे, हाँ जी। ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ना, ये बच्चा ला के पाला है। अच्छा, इसके बेसिकली बच्चों के ये भी मामले- आपका शौक है? ये मेरा शौक है, इनका शौक है। आपका हाँ। शौक? बिल्कुल छोटा सा आया था तो अपने भाई के घर भेज दिया था, अच्छा। उन्होंने माशाल्लाह इसको पाल के, तो ये आज मुझे वापस करने आए हैं। अच्छा, आज ही आया है? हाँ जी, ये आज ही है। यानी कि आज ही आया और आज इसकी वीडियो भी बन गई। ये भी आ गया। चलिए, ये बोलने वाला बोलने बेसिकली, वाला। इसकी तरबियत जो है ना इस तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एडवोकेट अजहर सदीक साहब। और जिस तरह से आपने देखा होगा, यकीनी तौर पर ये तस्वीर का दूसरा रुख भी आज देखा होगा, भाभी भी हमारे साथ है, घर भी देखा और सारी चीज़ देखी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।